मैं आने वाले साल में जिम नहीं जाने वाला हूँ। इसलिए नहीं कि जिम खराब होती है, जिम का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिम बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अय्याश हूँ। पैसे उड़ाना मेरे लिए बहुत आसान है। पैसे उड़ाना मेरे लिए आसान है या फिर मैं अय्याश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन खुद पर इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेता हूँ जो मैंने कभी यूज़ की ही नहीं, जो मेरे लिए यूज़फुल थी ही नहीं। खुद पर इन्वेस्ट करने का जो ट्रेंड है वो पैसे खर्च करने को और भी आसान बना देता है, और भी ऑब्वियस बना देता है। पता नहीं क्यों हर चीज़ हमें ज़रूरी सी लगने लगती है। मैंने एक गिटार खरीदा था क्योंकि मुझे खुद की स्किल्स पर इन्वेस्ट करना था। मैंने बहुत सारी ढेर सारी किताबें खरीद रखी है, लेकिन कभी उनमें से बहुत सारी तो मैंने पढ़ी भी नहीं। बस इसलिए खरीदी क्योंकि मुझे खुद पर इन्वेस्ट करना था। खुद पर इन्वेस्ट करने के लिए मैंने ये जार खरीदा। इस जार में कभी मैंने कुछ डालकर पिया नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डालकर पीना होता है वो भी मुझे बनाना है, और वो बनाने के लिए मेहनत चाहिए होती है। तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए पैसे उड़ाना आसान है, मेरे लिए पैसे खर्च करना आसान है, लेकिन मेहनत करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं जार तो खरीद सकता हूँ, लेकिन उसमें डालने के लिए मैं कोई शेक्स बना नहीं सकता हूँ। मैं गिटार खरीद तो ज़रूर सकता हूँ, भले ही पापा के पैसों से मैंने खरीदा था, मैं खरीद तो ज़रूर सकता हूँ, लेकिन गिटार सीखने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो मेरे पास नहीं है। जो मेहनत चाहिए होती है वो मेहनत कंसिस्टेंटली करने की मेरे बस की नहीं है, और मुझे वही चेंज करना है। इसलिए इस साल मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं जिम जाऊंगा ही नहीं। मैं घर पर होम वर्कआउट करूंगा। होम वर्कआउट में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कई सारे प्रकार के पुशअप्स है, सूर्य नमस्कार है जो हम कर सकते हैं, देसी सपाटे है, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम घर पर कर सकते हैं। यहाँ पर लटक के मैं पुलअप्स कर सकता हूँ, और जिम ज्वाइन करने से पहले वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन जिम भी अपने कुछ फायदों के साथ आता है। जिम में वो माहौल होता है जो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में हमें आसानी करता है। जिम में हमारा पर्सनल ट्रेनर होता है। अगर पर्सनल ट्रेनर के पैसे हमारे पास है, मेरे पास तो नहीं है, अगर हम पैसे दे रहे हैं पर्सनल ट्रेनर के, तो वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर होता है जो हमें रोज़ फ़ोन कर कर उठाता है। अगर हम जिम नहीं जाते हैं तो वो हमें पूछता है। जिम में दोस्त लोग होते हैं जो हमें फ़ोन कर कर बुलाते हैं। मेरा यहाँ पर कोई दोस्त है नहीं जो जिम जाए और मुझे भी कंसिस्टेंट रखे। इसीलिए मेरे लिए होम वर्कआउट ठीक है। अगर मैं वहाँ पर एक बार कंसिस्टेंसी प्रूव कर देता हूँ, अगर मैं दिन में एक सेट में एक सेशन में 300 प्लस पुशअप्स करने लग जाता हूँ, तब मैं आसानी से जिम जा सकता हूँ। फिर वहाँ पर जो भी वजन उठाना है वो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि होम वर्कआउट में पहले कंसिस्टेंसी प्रूव करूँ और फिर मैं जिम ज्वाइन करूँ। लेकिन अगर आपके पास पर्सनल ट्रेनर है या फिर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको रोज उठाकर जिम लेकर जा सकता है, या फिर आप खुद मानते हो कि जिम जाकर 3 महीने की अगर आप मेंबरशिप दे रहे हो और आप कंसिस्टेंट रह सकते हो 3 महीने के लिए, तो जिम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, आपको पता है जिम ज्वाइन करना आपके लिए मुश्किल है या फिर वहाँ पर कंसिस्टेंट रहना आपके लिए मुश्किल है, तो पहले होम वर्कआउट में वर्कआउट कर कर देखिए। अगर उसमें कंसिस्टेंसी बिल्ड हो पाती है, उसमें वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो पाती है, उसमें वो स्टेमिना बिल्ड हो पाता है, तो फिर हम आसानी से जिम जा सकते हैं। और अगर नहीं हो पाता है तो हमें इस पे वापस से दोबारा सोचने की ज़रूरत है। तो मैं अगले साल जिम नहीं जाने वाला हूँ। मैं पहले होम वर्कआउट में कंसिस्टेंसी प्रूव करूँगा और फिर ही जिम जाऊँगा।